बिजली इतनी महंगी कर दी। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है जिस सबसे इस देश में सबसे ज्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में बिजली है। इसलिए तो 2 नंबर का काम नहीं चल रहा, वो बंद हो गया तो इन्हें बुरी लग रही सरकार। राम राज्य है, राम राज्य है। भाजपा वाले तो गोरक्षक है। हमने पढ़ रखी 2-3 गाय तो मेरे घेर में फिर रही, आवे नहीं यार, खावे टहलिया हुआ फिर आ जा, बता हम कटवाने वाले यही है, कटवाने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और हमारे खास शो यूपी का संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले जिला मुजफ्फरनगर में। चाहे बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या सीधा बात करें लखनऊ में बैठने वाले मुख्यमंत्री की, तो कहीं ना कहीं इस जिले ने यूपी की राजनीति में अपनी अहम भूमिका हमेशा निभाई है। इस वक्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिले में बारिश हो रही है, परंतु क्योंकि चुनाव का माहौल है तो क्षेत्र में राजनीतिक गर्मी बढ़ना अनिवार्य है और ऐसा अक्सर उत्तर प्रदेश में होता भी है। इस वक्त हमारे साथ जिले के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ध्रुवीकरण इस वक्त किस पार्टी की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी या हाथी सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ जाएगा। हालांकि ओवैसी ने भी इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना कदम रख दिया है और मुसलमानों को लुभाने की खासा कोशिश की जा रही है। हालांकि ओवैसी को हमेशा से ही विपक्षी पार्टियां भाजपा की बी टीम बताती हुई नजर आई हैं, परंतु लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो क्षेत्रीय लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानते हैं और अपना मुख्यमंत्री ये लोग खुद ही चुनना चाहेंगे, तो जानते हैं इन लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जगदीश आर्य। क्या लगता है इस बार कौन बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो भविष्य के गर्द में है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं वो इतने गंदे किए हैं कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज किसान और मजदूर तबाह हो चुका है। किसान के लिए झूठे वादे कर करके किसान को लुभाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम 2000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी किसान के खाते में कोई 2000 रुपये नहीं आए। तो झूठ बोल करके सत्ता में आने वाले लोग अब भी झूठ बोल बोल करके लोगों को लुभाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग बाग यहाँ के इतने समझ चुके हैं इनकी चाल को, इनकी चाल में भाजपा की आने वाले नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली थी किसानों से कि तीनों कृषि कानून वापसी ले लिए। नहीं, माफ़ी क्या वैसे ही मांग ली, दबाव में माफ़ी मांगी। दबाव कहाँ था? किसानों का दबाव और दूसरा राजनीति का दबाव। सिर्फ उन्होंने वोट के लिए माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते तो 1 साल पहले मांगते। उन्हें पता नहीं था कि इस कानून के अंदर किसानों का हित है या अहित है, सब जानकारी उन्हें थी। लेकिन जब पता चला कि किसान आज भाजपा के खिलाफ लामबंद हो चुका है तो अपनी वोट प्राप्त करने के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश के उस पद पर बैठ करके झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर किसानों का हाथ किसके साथ? किसानों का हाथ राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के साथ है। जयंत चौधरी बाजी मारेंगे? जयंत चौधरी निश्चित रूप से बाजी मारेंगे। हालांकि अभी हमने देखा है दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पे अमित शाह ने बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने जाटों को लुभाने की कोशिश की थी कि जाट हमारी तरफ आए। तो उसके बाद क्या जो जाट है वो भाजपा की तरफ कोई उनका ध्रुवीकरण बनता हुआ नजर आया है, जिस प्रकार से अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं जाटों को लुभाने की? अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी तीनों इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि किसी तरह ये किसान तुम्हारी तरफ आ जाएं। दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी के यहाँ इन्होंने जाटों को इकट्ठा करने का काम किया, लेकिन एक भी जाट नेता पश्चिम यूपी का, क्या यूपी का या दिल्ली का, कोई नहीं गया। सिर्फ वे लोग गए जो भाजपा के बलबूते खा रहे, कमा रहे और लूट रहे हैं। एक भी विपक्ष का नेता या एक भी धार्मिक नेता, इनका किसानों का नेता, सॉरी धार्मिक नहीं, किसानों का नेता उसके अंदर मीटिंग में नहीं पहुँचा। तो अपने लोगों को इकट्ठा करके ये कहते हैं हम किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक भी किसान नेता उसमें नहीं था। तो क्या मांगे हैं सर किसानों की, जो आप वो उम्मीद करेंगे सरकार से जो पूरी की जाए? आने वाली सरकारों से भी क्या कुछ मांगे हैं किसानों की तरफ से जो उनके हित में है? किसानों का फसलों का दाम, उचित दाम मिले, फसलों को बेचने के लिए उचित स्थान मिले। ये जो विदेशी कंपनियां हैं देश में ये भाजपा ला रही है, उनका बाइकाट किया जाए। विदेशी कंपनियां पहले भी जब शासन देश के अंदर उनका हुआ था तभी एक विदेशी कंपनी आई थी देश के अंदर, और देश के अंदर पूरा राज उस कंपनी ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज 40 कंपनी इस भाजपा ने देश के अंदर घुसा दी हैं। तो पहले एक कंपनी ने देश को लूट करके रख दिया, अब 40 कंपनी देश को लूट रही हैं।
इस देश को लूटने से हमें बचाना है तो भाजपा को यहाँ से भगाना है। भाजपा को भगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। किसान खासतौर पर नाराज नजर आ रहे हैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो अमित शाह जी ने कोशिश की थी जाटों को लुभाने की, वो नाकाम होती नजर आ रही है। सर, क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देखो, जैसे अभी ताऊजी ने बोला मुख्यमंत्री की, तो अभी भविष्य के घर में ही है कौन बनेगा। लेकिन सरकार की कथनी और करने में जो जुमलेबाजी वाली बात आई है, सरकार ने केवल जुमलेबाजी ज़्यादा करी। और एक बाहर साधारण सी कहावत है यहाँ पे, अंधा बांटे चीनी अपनों अपनों को दे। अब जिसको मिला वो वाहवाही करेंगे, जिसको नहीं मिला, जबकि सरकार का कार्य होता है सबको एक आंख से देखना, सबको बराबर रूप से मिलना। सबका साथ सबका विकास की बात करती है भाजपा। वही जो सबको सब एक साथ नहीं मिला तो फिर वो कैसे बोल देंगे इस चीज़ को। अभी एक चीज़ हो रही है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कौन सा मंत्र आया वो मंत्र तो पता लगे कैसे किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे। अब जो इनके मंत्र चल रहे, जो इनके बिल चल रहे, उससे तो लग रहा है सरकार की आय दोगुनी हो जाएगी। जबकि दोगुनी करने के लिए कम से कम MSP स्थिर करेंगे, फसलों के अच्छे रेट देंगे, जो उर्वरक हैं, खाद हैं, दवाइयाँ, उनके रेट डाउन करें। वो तो कहीं नीचे है नहीं, तो वो फार्मूला अभी तक निकल के नहीं आया। तो ये जुमलेबाजी चल रही है, किसानों की आय दुगनी करेंगे, राम जाने कैसे होगी। तो ऐसा अभी कुछ समझ में नहीं आया कैसे दुगनी करेंगे। तो दुगनी नहीं हो पाई, फिर भी कुछ बड़ी हो आए, कुछ इस प्रकार से हुआ हो। देखिए, आदमी अपनी मेहनत तो करेगा ही, अपना तो पेट पालना ही है उसे, अपनी तरफ से तो उसे जो करना वो करेगा ही। लेकिन जो गवर्नमेंट का फंडा है, वो फंडा कहाँ साबित होता है, उस फंडे की बात है, उससे कैसे दुगनी होगी। कल चल पाएगी इस बार? ना तो भाई साइकिल चलने की, ना हाथी चलने का, और ना जैन ताने का। कमल खिलेगा मतलब? कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। तो सरकार जो है भाजपा की आवेगी यहाँ, और कोई नहीं आने का यहाँ। हाथी को भी रोन देगी भाजपा। कमल पे तो लक्ष्मी आवे हैं, लक्ष्मी पे बैठ के भाजपा आएगी, आराम से कमल पे आवेगी खिलाती हुई। लक्ष्मी जी आएंगी इस बार उत्तर प्रदेश? बिल्कुल भाजपा आएगी, 100% है। 90% गाँव जो है भाजपा का है। 10% आदमी है जो यहाँ जो है, जो थोड़े से बिखर रहे, उन्हें भी समझा लें, कोई ऐसी बात नहीं। रूस रहे वैसे ही थोड़े नाराज हो जा, पर मना लेंगे। घर के गुंडे की बात होए तो सब मान जा। सरकार ने बहुत अच्छे काम करे। सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म करी। हम रात को चौपैया लेके जाते थे, हमें बड़ी दिक्कत हो थी। कोई ये काट देता, गोली दिखा लेता, कट्टे लेके जाते, उन कट्टों का नहीं पता लग रहा, जंग लगे पड़े, पता नहीं कहाँ पड़े। ठीक है भैया, तो हमें अब किसी चीज़ की चाहनी, लाठी की भी चाहना नहीं, लाठी की भी चाहना नहीं हमें टंडे की चाहना नहीं। खाली हाथ आराम से जावे, टंडे से भी मतलब इतने सुकून है भाजपा सरकार में। सबसे मेन चीज़ है गुंडागर्दी। अखिलेश राज में क्या था? वो तो कह रहे हैं हमारे राज में गुंडागर्दी कम थी। अखिलेश राज की तो मत पूछो तुम। अखिलेश राज ने तो 2013 में आदमी कटवा दिए। आज भी एजेंसी पे ट्रैक्टर खड़े, फूके हुए खड़े, इतना आदमी मरवा दिया। और वो उसे नजीर हगा, वो वहाँ जानसठ का, उसे हेलीकॉप्टर से बुलाया, से स्वागत करा उसने है। अखिलेश राज में तो लड़की बहु बेटियों का लिकड़ना भारी था। अखिलेश राज ऐसा था, बहुत गुंडागर्दी का शासन करा। अखिलेश को तो भूल जाओ, अखिलेश तो जिंदगी में आना ही नहीं, ना मायावती आनी ना अखिलेश आना। ये गठबंधन चोरों का गठबंधन है, और किसी का गठबंधन नहीं है। सिर्फ भाजपा आएगी। सबको राशन मिल रहा है यहाँ, 2-2 बार राशन मिल रहा खाने को। कोरोना काल में बड़ा साथ दिया। कहाँ था जयंत? कहाँ था जयंत जब कोरोना काल चल रहा था, जब जाट और ये कट रहे थे? कहाँ था जयंत? कहाँ था अखिलेश? अखिलेश स्वागत कर रहा था, जयंत तो था ही नहीं यहाँ। जयंत चला गया घूमने, राहुल चला गया अपनी नानी के दौरे जब कोरोना काल चल रहा था। तो देखो, सरकार के बेनिफिट है, सरकार आएगी, सरकार भाजपा की आनी है। तो राहुल जी की बहन जी भी चुनावी मैदान में उतर गई, कह रही बेटी हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़की है, लड़का तो लड़ नहीं सकता, लड़की है, लड़ेगी। लड़ो, से बिल्कुल हक है लड़ने का। लड़का तो उनके है, लड़का की तो हिम्मत नहीं लड़ने की। अब तो लड़की है तो लड़ सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़की है, लड़ सकेगी, ऐसी बात नहीं। लड़ने कोई मना नहीं है। पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे नेता जा रहे हैं, अच्छे सीनियर नेता जा रहे हैं। जब लड़की है लड़ सकती है, तो लड़के तो भगल लग रहे हैं। लड़की है तो लड़ेगी, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई सीट नहीं आएगी कांग्रेस की। काफी मुसलमान भाई भी हैं इस क्षेत्र में, तो ओवैसी बाजी मारेंगे कुछ सीटों पर? नहीं, ओवैसी का कोई दिल्ला नहीं उठता। ओवैसी का कोई दिल्ला नहीं उठता। ओवैसी कुछ नहीं है यहाँ। ओवैसी निखत है, बिल्कुल खत्म है ओवैसी। सर बताइए। ओवैसी जो यहाँ पश्चिम यूपी में लाया गया है, भाजपा के द्वारा लाया गया है, वो किराए का आदमी है। हाँ, वो विपक्ष का गठबंधन के लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आज इतना समझदार यहाँ का आदमी हो चुका है कि किसी के बहकाए में नहीं आएगा, ना टूटेगा ना झुकेगा। अत्याचार बहुत हुए। अभी मेरे एक बच्चा कह रहा था कि पहले हमारे ट्रैक्टर लूट जाते थे,
हम चोरी हो जाती थी। आज परसों ही हमारे गांव में दिन में ट्रैक्टर लूट गया। इन लोगों को देखना चाहिए कि अब दिन में डकैती पड़ रही, पहले रात को पड़ती थी। सरकार 1 महीने के लिए तो हटी है, सरकार 1 महीने के लिए हटी, 1 महीने में चौपहिया उठ गया। अभी यहाँ 99 में एक मर्डर हो गया, जाट का लड़का मार दिया। वे मुसलमान थे, वे गठबंधन के आदमी थे। एक नहर पे मारा, अभी उससे बर्फ के पेचों से गोंद के मार दिया। वो ठाकुर का लड़का था। हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यहाँ होने का नहीं। अभी सरकार पहले बहुत पीड़ित हैं लोग, यहाँ के बहुत पीड़ित हो चुके हैं इस हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हुए हैं। जी सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सचिन कुमार। क्या लग रहा है फिर इस बार? देखो, बीजेपी सरकार ने हमेशा जुमलेबाजी दी है। इस सरकार में रोजगार मांगेगा कोई नौजवान तो उसे लठों से पीटा जाएगा, छात्रावास में से जबरदस्ती पीट के बाहर निकाला जाएगा। इस सरकार में यदि रोजगार मांगोगे तो बहुत बड़ा अपराध करोगे। 80 बनाम 20 की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री जी। वो गलत बोल रहे, वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, पर वो जो जिस चक्कर में वो है वो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। यहाँ पे किसान जो है उनके खिलाफ है। उन्होंने किसानों की अनदेखी की। 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, सारे वसंत देखे उसने, सारे मौसम देखे, बरसात में रहा, ठंड में रहा, गर्मियों में रहा, तब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और लास्ट में जब दिखाई दिया कि पूरे देश का, यूपी का नहीं पूरे देश का किसान लामबंद होता जा रहा है और आपके खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है किसानों का, तो उन्होंने फिर देश के माननीय प्रधानमंत्री सबके सामने माफ़ी मांगते दिखाई दिए। तो बड़ा क्षेत्र में आते हैं तो जगह जगह पोस्टर लगे हुए देखते हैं। उसमें से एक पोस्टर में देखा था कि MSP सबसे ज़्यादा योगी सरकार में बढ़ाई गई। कितना सच कितना झूठ? सब बकवास है, जुमलेबाजी है जी। नहीं, कोई नहीं बढ़ी। तो मिले जुले ध्रुवीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाजपा समर्थक भी हैं तो जयंत चौधरी के समर्थक भी यहाँ पर हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं उनका यही कहना है कि अभी तक मिले जुले परिणाम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो राजनीति का गढ़ है, यहाँ हर गली हर घर में नेता मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार आपको कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री जो जीतेगा वही बनेगा भाई। हम तो नहीं कहते भाई कौन बनेगा। आप किसके साथ? हम तो भाई साइकिल के साथ है। साइकिल के साथ? हाँ जी। भैया जी कह रहे थे कि किसान बॉर्डर पे बैठा था। किसान के पास किसान के पास टाइम है? किसान अपना गन्ना छील लेगा, गेहूं काटेगा। किसान के पास वे तो बादाम की बोरी लिए बैठे, फंड आ रहा है, दूसरी उससे फंड आ रहा है उनके पास, तो बैठे हैं, थाली है, बनिए हैं, सरमाएदार हैं। किसान के पास टाइम नहीं है बैठने का। बॉर्डर पे किसान नहीं बैठा, किसान पे तो सरमाएदार बैठे हैं। किसान पे तो वहाँ जो किसान नहीं तो चोर थे वहाँ। अच्छा, अयासी कर रहे थे वहाँ ऐसी दिखाई मीडिया ने, ऐसे वहाँ सीन दिखाए जो बहुत बुरे सीन थे। लोगों को पीट रहे वहाँ, अपने आप काट दिए लोगों को, भाजपा सरकार के नाम लगा दी। किसान के पास टाइम नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है इन लोगों की। किसान के पास कोई टाइम नहीं, किसान को अपने खेत से फुर्सत नहीं है। और सरकार भाजपा की बनेगी। ये 2-4 हमारे घर कुंबे के ये बिछड़ रहे, इन्हें मना लेंगे हम। कोई क्या लग रहा है क्यों चलेगी इस बार साइकिल? पता नहीं बा, तो चलो या ना चलो, हम तो साइकिल को वोट देंगे, चलो या ना चलो। अच्छा, हम वोट साइकिल को जाएगा? हाँ, मैं वोट साइकिल को जाऊँगा। साइकिल का नहीं। अजी भाजपा यानी बताइए सर, नाम बताइए। पाल सिंह नाम है मेरा। भाजपा नहीं, खेत में झोटा लेके जाते, झोटा छीन लेते, मिल में जाते, वहाँ झोटा छीने था। अच्छा, अब ये जो एक दो हमारे लोक दल वाले बता रहे ना ये दंगे पंगे हो गए, अब वो वहाँ मार दिया, ये मरवा रहे तो लोक दल वाले सारे बदमाश मिल रहे हैं। नाम भाजपा करवाना चाह रहे, गाँव भी यही खावे कटवा के यही खावे। भाजपा वाले तो गोरक्षक है। हमने पढ़ रखी 2-3 गाय तो मेरे घेर में फिर रही, आवे नहीं यार, खावे टहलिया हुआ फेरा जा, बता हम कटवाने वाले यही है, कटवाने वाले। अखिलेश जी तो कहते हैं गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी करती है भाजपा RSS। अखिलेश जी के तो पत्ती आवे थी मीट फैक्ट्रियों से, पैसा आवा था। और अब गोरक्षा को सुनो, गोरक्षा में योगी जी ने कानून बना रखे, 900 रुपए महीना दे रही जो पाड़े अगर वंश गौशाला सभी ला रहा ना, 900 रुपए महीना उनके ओन रिकॉर्ड है हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में। अब कोई करके ही ना खावे तो बात दूसरी। और फिर एक बात सुनो, ये गाय और बछड़े छोड़ कौन रहे? छोड़ तो हम ही रहे भाई। योगी जी थोड़ा ही ट्रक में भर के भेज रहे। दूध पिया हमने गाय का, और गाय ने दूध बंद कर दिया और छोड़ दी। अब खेत तो हमारे ही खावेंगी वे, और खान दो कितने खाओ। मेरा एक खेत खा लिया था, दूसरे पर 10 बड़े गेहूं लिखने थे, फिर भी लिख थे। गौ माता है तो गौ माता है, खाने दो इन्हें, इन्हें किले से दो। ये तो जुमलेबाजी है, लोग यही मर्डर करवा रहे। अखिलेश राज में लड़की बहन का लिखना भारी था,
बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी। और अब भी नहीं आने की, गठबंधन है ये, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है। तो गौ माता कमल खिलाएगी। कमल खिलाओगे जी पूरा। तो इलाके कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ध्रुवीकरण हो रहा है। सर क्या लगता है इस बार भगवा जैकेट पहनकर आए आप तो आज? नहीं, भगवा रंग तो सभी हमारे नेचर से मिले हुए हैं, तो इसमें किसी पार्टी का कोई रंग नहीं होता। और जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में हमारे को ये देखने को आया है कि किस प्रकार से विकास की बात करते हुए और कथनी को समान बनाते हुए जिस प्रकार से सुशासन की व्यवस्था भाजपा सरकार ने दी है, तो हमें उम्मीद है वो तो भविष्य में ही पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है नहीं बनेगी। लेकिन जहाँ तक जनता की उम्मीद एक अपने आप में जो उत्तर प्रदेश है, वो राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। युवा किसके साथ है? युवा बेशक से ही मोदी जी और भाजपा के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था, लोग रोजगार की, और जिस प्रकार से अभी हमारे नोएडा के अंदर उन्होंने ये जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज को भी लेके आ रहे हैं, तो युवा निश्चित रूप से भाजपा के साथ ही रहेगा। राम मंदिर से कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाजपा के वोट बढ़ेंगे? देखिए, राम मंदिर का एक जो मुद्दा था, उसको सभी, किसी एक पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो हमारी एक भावनाओं से जुड़ा हुआ, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो उसको हम राजनीतिकरण ना करते हुए, ये तो बनना, राम मंदिर बनना तय था, वो जब ईश्वर की कृपा थी और जिनके हाथ कर्मों से काम होना था, तो बेशक से वो काम हुआ है। तो उसको एक राजनीतिक मुद्दे को ना लेते हुए विकास के ऊपर, उससे हमारा टूरिज़्म भी अयोध्या में किस प्रकार से बढ़ेगा, तो उससे एक उत्तर प्रदेश को और एक आर्थिक मजबूती भी प्रदान होगी। तो इस प्रकार से लोगों को अपने वोट का चयन करने की आज़ादी है, तो उनको ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर होते हुए अपने विकास की राजनीति को चुनते हुए भाजपा की ओर अपना समर्थन जताना चाहिए। सर क्या लग रहा है, भगवा लहराएगा? बीजेपी बीजेपी? बीजेपी आएगी भैया। क्या फायदा हुआ बीजेपी से? क्या नहीं फायदा हो रहा है ये बताओ, गुंडागर्दी सारी खत्म होगी। बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी बनती है, पर हिंदुओं के विपरीत काम करती है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आपने देखा हो रात्रि में कभी अंतिम संस्कार नहीं होता हिंदू धर्म में, पर योगी सरकार में रात्रि के समय में जबरदस्ती, बगैर मर्जी के उसके परिवार के, जबरदस्ती रात्रि के समय में अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार तो हो जा, इनके में तो लाश को नहीं फेंक देते, नदियों में बह बह के आ रही थी। काल में देख लियो कि कितनी लाशें जो है। हाँ, बिजनौर वाली नहर में जब वे कटते थे, हिंदू कटते थे, वे जाट कटते थे, तो ये नहर में बहा दिए थे इनकी सरकार ने। नजीर का स्वागत कर रहा था अखिलेश बुला के वहाँ हेलीकॉप्टर से। अच्छा जी, 80 बनाम 20 की बात कही जा रही है सर। 80 बनाम 20 है जी। काम इतने कर रखे भाजपा ने, कभी सिलेंडर मिले नहीं थे गैस के, अब घर घर हाक मार के दे रहे हैं। नहीं 12 बजे रात को लाइन में लगे जाके। तो भाजपा की क्या है, पूर्ण बदमाश है, दिखाई नहीं देता कहीं भी। फिर 10-10 गाड़ी फिर रही गाँव में, हर एजेंसी की गाड़ी घर घर फिर रही है। आज राशन का कोटा 2 बार मिल रहा, 2-2 हजार रुपए मिल रहे काश्तकार। और इन्हें ये नहीं पता कि पहले सिलेंडर का दाम क्या था, सिलेंडर किस दाम में मिल रहा है। बिजली भी महंगाई तो हुई है। हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मालिक दे रहा, मेहनत कर रहे। चलेगी जब महंगाई होगी, जब तो सरकार चलेगी। रुपए कहाँ से अपने घर से बढ़ाओगी, ही लेगी। उसका फैक्ट्री थोड़े लग रही रुपए बढ़ाने की भाई। डीजल का दाम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, किसानों को तो समस्या आ रही है। अजी बढ़ जान दो, पैसा सकून यो हमारा छीन तो नहीं रहा कोई। चलो किसान को कम इनकम है, हमारा पैसा कोई छीन तो नहीं रहा। बैंक में से पैसे लेके आवा था, एक बुढ़ा हमारे गाँव था, घर से छीन के लेके। हाईटेक सरकार है, हाईटेक तरीके से पैसे छीने जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए, ऑनलाइन चोरी हो रही। डेली आप अखबार में पढ़े कि कितने लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जा। और ये देखेगा बिजली इतनी महंगी कर दी। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है जिस इस देश में सबसे ज्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में बिजली है। अखिलेश ने बिजली 5 घंटे दी, अखिलेश ने 8 घंटे बिजली दी। सर क्या लग रहा है? सरकार बनेगी योगी जी की, और वोट देंगे हम लोक दल को। आप लोक दल को वोट देंगे, लेकिन सरकार योगी जी की बनेगी। यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। सपोर्ट देंगे शायद। अरे गाँव में से 12 वोट
लोकदल की, बाकी सारी भाजपा की। हमारे गांव में से ये भी हमारे बब्बर भैया हैं, इन्हें मना लेंगे हम, ऐसी बात नहीं। और इनकी रह जाएगी, हमारी जो दादी है, हमारे जो फैमिली मेंबर है, वे सब वोट दो ही रहेगी। 1500 वोट जाओगी हमारे यहाँ से। हाँ जी, समाजवादियों को, समाजवादियों को गठबंधन है ना, गठबंधन है ना, 1500 जाओगी गांव में से। 2 नंबर का काम नहीं चल रहा, योनू साइकिल को कह रहा है, अभी कहता मारे बंद कर दिए, सट्टे जुए मारे बंद कर दिए, तो 2 नंबर का काम नहीं चल रहा। वो बंद हो गए तो इन्हें बुरी लग रही सरकार। राम राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य सर। हम नहीं, हम राज्य नहीं है, सभा बड़ी सब बढ़िया सरकार थी। कोई है यहाँ पे हमारे गांव के बाहर एक फुलत के व्यक्ति को काट दिया। जो भी करा आज हमने करा, मुख्यमंत्री ने थोड़े कटवा दिया, योगी ने थोड़े कटवा दिया उसे, योगी ने कटवा दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते तो हम ज्यादा अच्छा मंदिर बना देते। नहीं, मंदिर अब से पहले सरकारी योगी की नहीं थी, योगी की उसकी अखिलेश की, अब से पहले अखिलेश की सरकार थी, अब से पहले तो मंदिर ना बनवाया। वो तो संसद में भी ठार था, वो विपक्ष क्यों बन रहा था, आज तक तो मंदिर ना बनवाया उन पे। मुलायम ने यहाँ मुजफ्फरनगर कत्लेआम करवा दिया, मुलायम ने। सरकार ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना। अखिलेश जी कह रहे थे कि अगर हम आ जाए उसमें सत्ता में तो अखिलेश जी और सुंदर मंदिर बनवाएंगे। बिल्कुल, मंदिर को कौन मना कर रहा है? ये तो एक्चुअली एक मिनट, जो विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो, जो मामला विचाराधीन न्यायालय में हो, उसमें कोई सरकार बनवाए, मस्जिद तो बनवाई और कुछ नहीं करवाया इसने, अगले कब्रिस्तान बना दिए, हज यात्रा खिलवा दी, ऐसे काम करे उन्होंने। ठीक है, यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां पर मिले जुले रुझान हर बार आते हैं। कई बार कमल खिलता हुआ दिख रहा है तो कई बार साइकिल भी चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इस बार किसानों का और युवाओं का हाथ किसके साथ? योगी की क्या जी? जी क्यों, ऐसा क्या है किया उन्होंने जो जिसके वजह से आप खुश है? देखिए हमारे पुरुष ये बड़े वाले भी खुश है, जो हमारे से बड़े हैं वे भी खुश है कि योगी को लाना है, योगी को वोट देंगे जी हम, जहाँ हमारे बड़े पड़ेंगे वहाँ हम गिरेंगे जी योगी पे। किसान नाराज है? नहीं जी, कोई भी नाराज नहीं, किसान खुश है। हाँ जी खुश है। सर क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी योगी जी। हाँ जी, खुश है योगी जी से? हाँ जी खुश। तो यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो हमेशा मिली जुली नजर आती है। कहीं पर हम देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कमल खिलेगा, कुछ लोग साइकिल चलाने का भी दावा करते हैं, और इस बीच कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनको भारतीय जनता पार्टी वाले ही लेकर आए हैं। जी सर क्या लग रहा है युवा किसके साथ है इस बार उत्तर प्रदेश में? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ? हाँ। खुश है? हाँ जी बिल्कुल। रामराज आ रखा है जी, रामराज आ रखा है उत्तर प्रदेश में? हाँ, मोदी के साथ, मोदी के साथ खुल के बिल्कुल। क्या क्या फायदे हुए मोदी जी योगी जी से? फायदे हो रहे, बहुत फायदे हैं, डकैती नहीं होती कहीं, सावधान है, बेधड़क हाथ पाँव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पाँव फैला कर सोए। अखिलेश जी कह रहे गुंडागर्दी बढ़ गई। बिल्कुल नहीं है, अखिलेश जी क्या पता गुंडागर्दी, तो हमें पता होगा, हम रह रहे हैं यहाँ से, वो तो हम रह रहे हैं यहाँ से, हमें पता क्या है। बहुत फायदे हैं जी, हर तरह सुविधा, राशन फ्री मिल रहा है गरीब आदमियों को, बहुत फायदे हो रहे हैं जी। अखिलेश यादव जी की उसमें तो सरकार में हमने रत तो पहरे दिए, सिलेंडर घर है, सिलेंडर ऐसा है घर ही पहुँच रहा जाके। 4 बजे लाइन में लगना पड़ा था, अब जो घर मिल ले बैठो, सिलेंडर भी घर मिल ले। वहाँ से का इतना हुड़दंग हो गया था, पैर तक टूट जावे थे वहाँ से का लड़ाई। तो कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया चीज़ है ना, तो सिलेंडर घर घर मिल रहे, हमें तो हर तरह की सुविधा मिल रही, मोदी से खुश हम बहुत। अखिलेश की सरकार के राज में घर की दीवार तोड़ तोड़ के जंगल चोरी हुए। अच्छा हाँ जी, रुक गए अब? रुक गया, आप बताओ कौन सा जंगल चोरी हो रहा? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। नहीं वो तो बात सही है। लड़ाई तो कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया चीज़ है ना, तो सिलेंडर घर घर मिल रहे, हमें तो हर तरह की सुविधा मिल रही, मोदी से खुश हम बहुत। अखिलेश की सरकार के राज में घर की दीवार तोड़ तोड़ के जंगल चोरी हुए। अच्छा हाँ जी, रुक गए अब? रुक गया, आप बताओ कौन सा जंगल चोरी हो रहा? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। जो मज़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है वो कहीं और पूरे हम कहेंगे प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। किस प्रकार से तीखी नोक-झोंक और भाईचारा यहाँ पर एक साथ बना रहता है। कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कमल खिलेगा, कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ओवैसी जी हैं उनको बी टीम बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे भाजपा के काम से खुश नजर आए, तो वहीं पर कुछ लोग जो किसान हैं उनका ये कहना है कि इस बार किसान जयंत चौधरी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ
किसान नहीं है। हालांकि तीनों कृषि कानून वापसी हो गए थे, फिर भी किसानों की कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं की गई, जिसके चलते भाजपा का विरोध अभी भी किया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या रुझान है ये तो नतीजे ही बता पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कब कैसा नया मोड़ ले ले ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया। हालांकि आप लोगों का क्या कहना है कि इस बार कौन बाजी मार रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।